अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चूंकि आपको पता है कि हम लोग न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। इन अवर प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन 1/3 रूल को यूज़ करते हुए जो है ना डिफरेंट एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग सिम्पसन 3/8 रूल को डिस्कस करेंगे, जिसका जनरल फार्मूला कुछ इस तरह से है। 3h/8 f(x)0 और f(x)n। और यहाँ पे ये जो दो टर्म्स हैं वो आपके पास आएंगी 3 into all those terms starting from 1 to n-1। और जो मल्टीपल ऑफ 3 होंगी उनको हम लोग यहाँ पे एग्जाम कर देंगे। मतलब यहाँ पे 1 2 आएगी, फिर उसके बाद 4 5 आएगी, फिर उसके बाद 7 8 आएगी, और उसके बाद 10 11 आएगी। मतलब जो मल्टीपल 3 होंगी, जैसे 3 6 9 12 15 18 21, ये तमाम टर्म्स इस पोर्शन में नहीं आएंगी। जो यहाँ पे पोर्शन में नहीं आएंगी मल्टीपल ऑफ 3 टर्म्स, वो आपके पास यहाँ पे आएंगी और उनको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने इसको एलेबोरेट भी कर दिया है। f(x)0 और f(n) को मैंने शुरू में लिख दिया 3 इंटू f(x)1 x2 x4 x5 एंड सो ऑन। जबकि 2 इंटू f(x)3 f(x)6 f(x)9 12 15 एंड सो ऑन। सो बाकी फार्मूलाज आपके पास वही हैं। हम लोग अब इसकी भी एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। सपोज आपके पास जो फंक्शन है e⁻x है, और हमने उसको कहाँ पे इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके 1 तक। और इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, ई और एक्स को इंटीग्रेट करें तो वो वही रहेगा, और लिमिट्स पुट करेंगे तो e1 - 0, तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो आएगा वो 1 - 7183 के इक्वल आएगा। सो एच की वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है तो आपने एंड इसमें यहाँ पे आपके पास इंटरवल जो है वो जो है ना वो मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। मतलब आपके पास यहाँ पे एन मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि एटलीस्ट 3 होंगे या 6 होंगे, 9 होंगे या 12 15, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 आपके पास इंटरवल्स होंगे। सो लेट्स यूज 3 फॉर सिंप्लिसिटी। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। 0 से लेके 1 तक आपके पास गिवन लिमिट्स हैं, इनटू 3 इंटरवल्स डिफाइन करना है, तो x 0 और h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 0/3, तो वो 0.33 के इक्वल आएगा h। तो x1 0.33, दूसरी x2 0.667, और x3 आपके पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। सो अब आप लोग इस फंक्शन के अंदर क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, f(0) आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 पुट, x1 इज इक्वल टू दिस पुट करेंगे तो आपके पास अराउंड ये आंसर आ जाएगा। 0.66 पुट करेंगे तो आपके पास अराउंड ये आंसर आ जाएगा, और f(1) के ऊपर ई वैल्यू जो है वो 2.7183 आ जाएगी। इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए चारों को हम लोग ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। 3h/8 f(0) f(1) और 3 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास x1 और x2, क्योंकि फार्मूला के अंदर आपके पास सिर्फ x1 x2 है। और अगर सपोज किया आगे आपने यहाँ पे 6 रखी होती या n की वैल्यू 6 या 9 रखी होती तो दूसरी टर्म्स भी आती, उनको भी हम लोग इस तरह से ऐड करवा लेते। सो जो आपके पास आफ्टर सॉल्विंग दीज थिंग्स आपके पास जो आंसर आएगा वो अराउंड कुछ इस चीज़ के इक्वल आएगा, आई इज इक्वल टू 5.1556 के इक्वल आएगा। ठीक है। सो जो आपके पास एरर आ रही है, अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। आपने थोड़ा सा कोशिश करनी है कि इन जो है ना कैलकुलेशंस को वेरीफाई कर लेना है। जैसे इस फार्मूले के अंदर f(0) की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 1, और उसके बाद f(1) की वैल्यू पुट करेंगे 2.7183 की इक्वल आएगी, एंड 3 इंटू 1.359 3956 प्लस इन दोनों को ऐड करवाएंगे, ये चीज़ आएगी। और इसको 3 से आगे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 10.09 समथिंग आ जाएगी। और उसके बाद जो है ना इन जो आंसर्स आ रहे हैं इन तीनों को ऐड करवाएंगे, और यहाँ पे जो आपके पास 1/8 ये जो आंसर आ रहा था 1 इंटू दिस, और सॉरी यहाँ पे जो कैलकुलेशन आ 13.7482 आंसर आ रहा है।
तो जब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 3 के साथ, और यहाँ पे फार्मूले में मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये 0.333 जो है वो रह गया, यानी कि एच की वैल्यू रह गई। तो जब इसको 0.33 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जो आंसर होगा ये 5 से कम बहुत हो जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये बेसिकली एरर ये वाली नहीं आएगी। ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, पॉइंट ट्रिपल टेट्रा थ्री यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करवाएंगे इस आंसर को, यहाँ पे ये जो एच की वैल्यू है वो बेसिकली मल्टीप्लाई कराना भूल गए हैं, मिस हो गया। सो इसको जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये एरर जो है वो आपके पास बहुत कम हो जाएगी। सो नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास cos ऑफ एक्स फंक्शन लिया गया है, लिमिट 0 से लेकर 2 तक है, और अगेन जो सिंप्लिसिटी के लिए n की वैल्यू जो है ना वो 3 ली गई है। सो जब ये वैल्यूज पुट करेंगे x0, x1, x2, x3, और उनको पुट करने के बाद अगेन आफ्टर सॉल्विंग दिस आई आपके पास 0.9004 आएगा, और एग्जैक्ट जो आंसर आएगा वो अकॉर्डिंग टू दिस आई विल बी इक्वल टू 0.9093, और जब आप इसकी एरर कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 0.089 के इक्वल आएगा। सो होपफुली आपको इस लेक्चर की भी समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।